स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। परीक्षा त्यौहार काफ़ी नज़दीक आ चुका है। दिस एग्ज़ाम CGPSC प्रीलिम्स इज़ लाइक अ फेस्टिवल टू अस ऑल एस्पायरेंट्स। 11 फरवरी बहुत नज़दीक है और मुझे पता है कि आप सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस बार। अच्छे से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आसपास लोगों को, और अब समय है परफॉर्म करने का। हाउ टू एग्जीक्यूट योर प्लान स्मार्टली, ताकि आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी से वहाँ पे काम कर सकें। दिस इज़ माई फाइनल एडवाइस टू यू ऑल। इस पर हम दो तरह के एडवाइस की बात करेंगे, जो एग्ज़ाम से पहले करना है आपको, और एग्ज़ाम के टाइम पे, मतलब अंदर और हॉल में क्या करना है। तो मैं आपको एंड में बताऊंगा प्रोटोकॉल, इसको एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय कम है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्लीप प्रॉपरली नाइट बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से एक रात पहले आपको एटलीस्ट 8 आवर की नींद लेनी ही है, ठीक है। 8 आवर नहीं हो पा रहा है तो 6 आवर तो आपको ट्राई करिएगा, ले ही लीजिए। क्यों? इससे आपका क्या होगा, सिली मिस्टेक्स आपके कम हो जाएंगे, आपका दिमाग थोड़ा तेज काम करेगा, आपका जो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा सेकंड हाफ में, जब आप सीसेट बनाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट हाफ तो कैसे कैसे करके हम मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में अगर आप सोए नहीं हैं तो दिमाग बहुत थक जाता है, आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगे, बहुत समस्या हो जाती है, ठीक है। और अगर बहुत डिफिकल्ट आ गया सीसेट तो थोड़ी सी समस्या कर सकता है, स्पेशली UR कैटेगरी वालों को 66 नंबर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर आप नहीं सो पाए किसी कारणवश, एनेक्साइटी वश, या फिर आप स्ट्रेस में हैं, तो थोड़ा अगर आप नहीं सो पाते हैं तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपने आप को ब्लेम मत करिए। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जाते हैं अपने आप को। आप एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हैं तो जाते वक्त भी आपको दिमाग में चलते रहेगा कि हाँ मैं सो नहीं पाया, मैं सो नहीं पाया, मैं सो नहीं पाया। आप अपने आप को कोसोगे, जितना कोसोगे आपका गिल्ट बढ़ेगा, और गिल्ट आप अगर सुबह सुबह ले लोगे तो आपके लिए आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, ये ख़राब कर देगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं सो पाए हो या 1 घंटा 2 घंटा ही सोए हो तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ अ माइंड हैक। एक माइंड हैक यूज़ करना है आपको, माइंड हैक यूज़ करना है। यू हैव टू टेल योर सेल्फ मल्टीपल टाइम्स कि मैं तो सो गया था, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, भले आपको जितना भी चाइल्डिश लगे, बट ट्राई टू टेल योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, मल्टीपल टाइम्स अपने आपको ये बोले कि आई हैव स्लेप्ट, ठीक है, आई हैव स्लेप्ट प्रॉपरली, ठीक है। तो मैंने अच्छे से सोया था, तो ये आपको दिमाग में एक हैक की तरह काम करेगा, और आपके जो नहीं सोने के डिसएडवांटेजेस हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा, काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। मुझे मेरे एक सीनियर ने बताया था, एंड दिस इज़ वर्क्स। मेरा कई बार मेंस वगैरह में कई बार हो जाता है कि नींद वगैरह नहीं आती है, बट मैं इस चीज़ को पहले तो अपने आप को कोसता नहीं हूँ इसके लिए, और दूसरी बात, अपने दिमाग को बार बार बोलता हूँ कि हाँ मैं तो सो गया था, अच्छे से सो गया था। आप 4 लोगों को बोलो भी मत कि हाँ मैं नहीं सो पाया हूँ, तो आप इतना उसको बोलोगे, आपको एनर्जी जाएगी और वो नेगेटिविटी आएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर पॉसिबल है तो आप एक दिन पहले जाके सेंटर को देख लीजिए, अगर पॉसिबल है तो। अगर बहुत दूर है तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इट इज़ अननेसेसरी। बट अगर आसपास है तो आप लोग देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो एक सरप्राइज एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, आप सीधे जाओगे वहाँ पे और जाके घुस जाओगे सेंटर में, ठीक है। और इसके अलावा फ़ोन ले जाने का आपका जो लोगों का कुछ रहता है कि हाँ हमको मैप वगैरह देखना है, तो वो सब फ़ोन ले जाने की नेसेसरी कम रहेगी, ठीक है। फ़ोन ले जाने वाली बात हुई तो इससे भी हमारा जो अगला है एडवाइस, अगर ज़रूरी ना हो तो एग्ज़ाम सेंटर में फ़ोन लेकर मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। होता क्या है कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर, अगर आपका किस्मत ख़राब है तो व्यवस्था अच्छी नहीं रहती है, और आपका ऐसा ही फ़ोन पड़ा रह सकता है कहीं पे भी, ठीक है। ऐसी लावारिस की तरह आपका बैग है, आपका बैग आपका कहीं ग्राउंड में फेंकाया हुआ है या हॉल में फेंकाया हुआ है, गलती से अगर कोई बाई मिस्टेक सिमिलर बैग वाला ले गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपका स्पेशली जो लोग आईफोन वाले हैं उनको तो बोलूँगा आप ले ही ना जाइए। आपका 1.5 लाख का संपत्ति अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो आपका क्या होगा, दिमाग बार बार वहीं जाएगा, ठीक है। आपका फ़ोन वहाँ पे पड़ा हुआ है, दिमाग बार बार जा रहा है, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर ज़रूरी ना हो तो आप फ़ोन वहाँ पे लेके मत जाइए, ठीक है। अगर लोग जो बाहर से आए हुए हैं और जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो लेके जाएंगे ही, ठीक है। उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा फ़ोन की तरफ दिमाग मत रखिएगा, और ट्राई करिएगा सिक्योर रखने का, ठीक है। आजकल तो वैसे कई जगह होता ही है, बट इफ़ पॉसिबल फ़ोन लेके मत जाइए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या करना है। तो आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए हैं, अब आपके पास जब आता है OMR, सबसे पहले फील OMR वेरी वेरी केयरफुली। जो शीट होती है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप केयरफुली नहीं भरोगे
और कुछ भी मिस्टेक हो गई तो क्या होगा, कई बार कोऑपरेटिव उतने नहीं होते हैं और आपको अननेसेसरी हेडेक हो जाएगा, ठीक है। और होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे टेंशन हैं, एक एडेड फियर आ जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के दौरान भी एडेड फियर आ जाएगा कि आपका OMR चेक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आपको पहले ही बहुत सारे टेंशन थे कि हाँ ये याद नहीं आ रहा है, ये वो याद नहीं आ रहा है, उस 2 घंटे में आपका एक और टेंशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करिए, ये आपका एग्ज़ाम के बाद भी आपको परेशान करता रहेगा कि मेरा OMR मैंने सर्कल रोल नंबर गलत भर दिया था तो उसमें मेरा ये चेक होगा कि नहीं। मैं ये जो बात कर रहा हूँ मैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, इनिशियल इन्फॉर्मेशन जिसमें होता है रोल नंबर और डेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और कई बार होता है कि वो लोग कॉपरेट भी नहीं करते हैं, वो लोग आपको कुछ वाइटनर वगैरह ला के देंगे नहीं, ठीक है। आपको उल्टा डरा देंगे कि हाँ ये ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो कितनी बार भी पूछना पड़े इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए, लेकिन OMR को गलत फिल बिल्कुल ही मत करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है। आपने इन्फॉर्मेशन भर ली, आप चलते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि अटेम्प्ट क्या क्या करने हैं। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ईजी वाले कौन से हैं, जो कि आपने 3 एलिमिनेट कर दिए हैं और एक ही बचा हुआ है। तो आपके जो आप एलिमिनेट कर दिए हैं, एक ही बचा हुआ है, दैट इज लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब जिसको मैं बोलता हूँ कि पेड़ में जो नीचे नीचे फल लगे हुए हैं वो हो गए, इसको आपको करना ही है। दूसरा 50-50 वाले आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, इसके पीछे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा 50-50 वाले क्यों करने हैं। बट अभी आप याद रखिए कि 50-50 वाले ज़रूर से ज़रूर करना है आपको, ठीक है। उसके बाद बचते हैं आपके जो जिसमें आपको 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। और चौथा आपका बचता है कि नो क्लू। तो इन क्वेश्चंस को आपको तभी अटेम्प्ट करना है जब यहाँ से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपके अटेम्प्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो इधर आइए, इधर थोड़ा दिमाग लगाइए। और जो 50-50 वाले हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इजी वाले तो सब लोग बना ही लेते हैं, 50-50 वाले से आपका चांस ज़्यादा हो जाता है सेलेक्ट होने का। और उसमें याद रखिए 10 अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से अगर आप 7 गलत भी हो जाते हैं 50-50 वाले, और अगर 3 भी सही होते हैं तो भी आप प्लस में रहेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो फॉलो प्रोटोकॉल टू सॉल्व पेपर। प्रोटोकॉल इन द सेंस क्या, एक नियम बनाइए, नियमावली बनाइए, एक प्लान के तहत अपने प्लान को एग्जीक्यूट करिए, अपने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिए, तो आपको थोड़ी सी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका समय सही से मैनेज हो पाएगा और आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप इस प्रोटोकॉल से सॉल्व करेंगे तो बिलीव मी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग फॉलो करते हैं इसको, और उनका 5 से 10 नंबर हमेशा थोड़ा सा उन्होंने कंपेयर किया है, वो 5 से 10 नंबर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है। टेस्ट सीरीज वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं अभी जो हुआ था, और समय भी काफ़ी बच जाता है, मतलब आप 2 घंटे में आराम से करेंगे। चलिए बात करते हैं इसमें। तो इसमें पहले मैं इन चीज़ों को बता चुका हूँ पहले वीडियोस में, अगर आपने वो देखा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लास्ट वाला जो कि मैंने पहले नहीं बताया था, बट मैं ब्रीफली सारी चीज़ों को बताऊँगा, ठीक है। तो पहला प्रोटोकॉल है 10 क्वेश्चन स्ट्रेटजी। 10 क्वेश्चन स्ट्रेटजी मतलब कि आपको पूरे 200 क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके लास्ट में OMR नहीं भरना है, बल्कि 10-10 क्वेश्चन के सेट में करना है। मतलब पहले 10 क्वेश्चन करिए, उसके बाद फिर OMR उठाइए, उसको भरिए, फिर 10 क्वेश्चन करिए, फिर OMR उठाइए, फिर करिए, फिर पूरे अगर हो गए, सॉरी यहाँ पे 200 नंबर के हैं, 100 क्वेश्चन हैं, पूरे अगर आपके 100 हो गए, फिर आप सेकेंड बार में जब 50-50 वाले करेंगे और बाकी क्वेश्चन को करेंगे तो OMR को अपने बगल में लेके करते जाइए। इससे आपका जो गोला ऊपर नीचे भर जाते हैं वो वाला आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, आपके 0% चांसेस रहेंगे मिस्टेक करने के, ठीक है। अगर आपको 10 क्वेश्चन बहुत कम लग रहा है तो इस संख्या को आप 15 या 20 कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा कम बार इधर उधर करना पड़े। लेकिन याद रखिए 100 एक साथ बिल्कुल नहीं करेंगे, उससे आपका गोला ऊपर नीचे भरने की प्रॉब्लम होती है। और अगर आप स्विच करते रहेंगे तो आपका दिमाग भी बहुत एक्टिवली काम करेगा। दूसरा हमारा रूल है मार्किंग द क्वेश्चन टाइप। तो आप जिस क्वेश्चन को बहुत ईजी वाले हैं उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी मार्क नहीं करेंगे, और जो आपको जहाँ पे आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं वहाँ पे आप क्वेश्चन के सामने ऐसे बराबर कर लेंगे। आपने जहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट किया है वहाँ पे आप क्वेश्चन के सामने ऐसे माइनस कर लेंगे, और जहाँ पे आप कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं उसको आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो पहले राउंड में इनको पूरा कर लिए, दूसरे राउंड में जो बराबर वाले हैं उनको आके करेंगे, और इसके बाद भी अगर आपका आगे करना हुआ तो अंतिम में इसको और इसको करेंगे। देखिए टाइम आपका बचेगा, अगर आपको लगता है इसमें से कुछ बन रहे हैं तो यहाँ से बनाइए, अदरवाइज दिस एंड दिस इज सफिशिएंट।
आप अगर ऐसा करेंगे तो आप जब सेकंड राउंड में आएंगे तो आपको अननेसेसरी आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कौन से 2 ऑप्शन वाले हैं, कौन से 3 ऑप्शन है, कौन से अटेम्प्ट करने वाले नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन के सामने अगर ऐसा बना हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो उसको आपको पढ़ना ही नहीं है, छूना ही नहीं है, आपका समय बहुत बच जाएगा। अगर आपने टिक नहीं लगाया है तो आप उसको 1 लाइन या 2 लाइन पढ़ने में आपका समय चला जाएगा। ठीक है, आपको पता रहेगा कि हमको इक्वल टू वाले ही करने हैं, तो ऐसे आपको मार्किंग करके चीज़ों को करना है। अब जो अगला बताना जा रहा हूँ इसको मैंने पहले नहीं बताया था, तो इससे क्या होगा आपका, अगर कई बार होता है कि हम डायरेक्टिव वर्ड को देख नहीं पाते हैं। डायरेक्टिव वर्ड क्या क्या होते हैं आपके, सत्य हैं, कूट वाले में असत्य हैं, ठीक है, ऐसे वाले। तो हम क्या करते हैं, कई बार असत्य वाले को देख नहीं पाते, हम सत्य वाले को टिक लगा के आ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको एग्जांपल से बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन क्या है, सर्कल द डायरेक्टिव वर्ड्स। जो भी आपका निर्देश दे रहा है वर्ड, उसको आप सर्कल करेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे वाला क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन में पढ़ूंगा मैं, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो सही को मैं ऐसे पेंसिल से या पेन से जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे, उससे मैं सर्कल कर लूँगा। ठीक है, तो अब अगर मैं, देखिए होता क्या है ना, फर्स्ट राउंड में तो आप पढ़ रहे हैं तो अभी सही है पढ़ें तो आपको पता रहेगा, लेकिन मान के चलिए ये अगर डबल वाला है, अब मैं दूसरी बार आ रहा हूँ और मैं सही और गलत को मैं नहीं पता है, तो मेरे को क्या हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मान के चलो असत्य लिखा होता और मैं सत्य में गोला मार देता। ऐसा लास्ट टाइम बहुत लोगों ने किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए कि इसको एक प्रैक्टिस बनाइए, गोला कर लीजिए तो आपको एकदम से वो दिखेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये वाला है आपका, इसमें क्या बोला है, निम्न में कार्बनिक यौगिक को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाइए। इस बार तो चलो ऐसे बड़ा छोटा वाला साइन दे दिया है, जब नहीं देता है तो आपको कई बार छोटे से बड़े, बड़े से छोटे में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, सत्य होता है, असत्य होता है, सही है, गलत है, पहचानिए, ऑड वन आउट करिए। ठीक है, तो उसको आपको ऐसे करके, जैसे यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो इसको आप इंग्लिश वाले ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिया हुआ है आपका क्या, ट्रू, तो आप ट्रू को ऐसे गोला कर देंगे। इससे आपका जो नहीं है में हाँ वाले और हाँ वाले में नहीं, सत्य में असत्य, असत्य में सत्य वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, सभी लोग जीत के आइए। मैं आप सभी लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, अब आपको एग्जीक्यूट करना है। मिलते हैं हम एग्ज़ाम के बाद, प्रीलिम से पहले। दिस इज़ माय फाइनल वीडियो। अब हम एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे और एग्ज़ाम के बाद मैं पूरी तरह से पोस्ट एनालिसिस करूँगा एग्ज़ाम का, कितना कटअप जाएगा, उसके बाद क्या करना है, क्या आपके ऑप्शंस हैं, अगर हो रहा है तो क्या करना है, नहीं हो रहा है तो आपके प्लान 20 क्या हैं। ठीक है, मैं सब चीज़ों पे बात करूँगा, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो सब वीडियो आपके मिस ना हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका जो फ्यूचर में मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ उसमें आपको मिलते रहे। तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, हम मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।